कल किसी दूसरे के अधिकार में चला जाए, हमेशा के लिए हमारे पास रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए हमें घमंड होता है। जानते तो सब है लेकिन मानते नहीं। जानते सब है, ऐसा कोई अज्ञानी नहीं है जो जानता ना हो कि हाँ भाई ये धन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी घमंड हो जाता है। और एक होता है पद का मत, किसी को पद मिल जाता है कुछ समय के लिए, अब वो सोचता है ये पद तो मेरे लिए हमेशा के लिए हो गया, अपने पद पर ही घमंड करने लगता है, लेकिन वो पद भी उसका हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। और एक ज्ञान का मत भी होता है। ज्ञान किसी को हो जाए सांसारिक ज्ञान, एक तो आध्यात्म ज्ञान होता है, उसका तो मत होगा ही नहीं, क्योंकि आध्यात्म वाला सब चीज जानता है कि भाई ये तो सब झूठा है, संसार सब झूठा है। लेकिन यदि सांसारिक ज्ञान हो जाए तो फिर वो सोचता है कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है संसार में, अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है और दूसरों को मूर्ख समझने लगता है, तो उस घमंड में वहाँ चूर हो जाता है। लेकिन वो ज्ञान भी उसके पास हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। फिर भी हम कुछ समय के लिए उसको घमंड कर देते हैं। और एक रूप का मत भी होता है, किसी को इस शरीर का भी हमें घमंड होता है। हम सोचते हैं ये शरीर हमेशा के लिए मिल गया हमें, या किसी को सुंदर स्वरूप मिल गया या बलवान शरीर मिल गया, अब वो सोचते हैं मेरे बराबर बलवान तो कोई है ही नहीं, या मेरे बराबर सुंदर कोई संसार में नहीं है। अपने शरीर पर ही उसको घमंड होने लगता है और इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं। तो दुख तो उसी चीज का होता है ना, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मानते हैं, जबकि हमारा है, एक दिन नष्ट होने वाला है। पुत्र पत्नी घर परिवार को अपना मानता है, लेकिन वास्तव में है नहीं, वो तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा नहीं? तो जब हमारी आसक्ति हो जाती है संसार की तरफ, तभी हमें उतना ही दुख भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे वो चीज छूटती जाएगी आपसे, छूटना तो है ही, लेकिन उसका उतना ही दुख भी होता जाएगा। जितनी चीजों से हम संसार में संबंध बनाएंगे, उतना ही दुख भी हमें झेलना पड़ेगा। माने बात, हमने 4 मकान बना दी, 4 गाड़ी रख दी, अब एक गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कितना दुख होगा। तो जितना हम इस संसार से लगन रखेंगे अपना, उतना ही दुख भी भोगना पड़ेगा। क्यों करता है मेरा मेरा, सच में तो बंदे कुछ नहीं तेरा। सभी करते हैं कि मेरा मेरा मेरा, लेकिन हकीकत में कुछ भी हमारा नहीं है। एक तिनका भी हम यहाँ से साथ नहीं लेके जाते। केवल जो हम भगवान का नाम लेते हैं वही साथ में जाता है। भगवान का नाम कभी भी साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी सुनती रहती थी भगवान शंकर से कथा, उनका काम ही क्या था, बस भगवान बस सुना दो, किसी न किसी बहाने से भगवान शंकर सुनाते रहते थे। सुनाओ माँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सब सपना है, केवल सत्या तो केवल भगवान का भजन ही है। जो हमारे साथ में जाने वाला है वह केवल भगवान का भजन है। तो शंकराचार्य को मद हो गया था, एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे, ज्ञान का मत कि मेरे बराबर ज्ञानी तो कोई संसार में है नहीं। और सारे मंत्रों को तो मैं जानता हूँ, भगवान को सभी मंत्र जानते थे। मंत्र भी पहले ऐसे थे कि तुरंत काम करते थे, मंत्रों की शक्ति थी। यदि कोई बीमार भी, पहले हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं थे, अभी मंत्रित करके जल दे दिया और उसी से स्वस्थ हो जाता था। लेकिन फिर उसका दुरुपयोग करने लग गए लोग, जिनको मंत्र मिल गए ना, फिर उसका दुरुपयोग करने लग गए। और दुरुपयोग करने लगे तो ऋषियों ने जो उनको कील दिया। दुर्गा सप्तशती को भी सांप लगा हुआ है, इसमें 700 मंत्र है, लेकिन शापित है, कीले हुए हैं। तो उनको जागृत करना पड़ता है, अगर किसी काम के लिए यूज करें तो जागृत करना पड़ता है, लेकिन उतना काम नहीं करते जितना पहले करते थे। तो इसीलिए उन मंत्रों को कीला गया। उसका दुरुपयोग करते ना फिर लोग, जैसे मेरे पास कोई शक्ति मिल जाए तो मैं उसका फिर कुछ भी दुरुपयोग कर सकता हूँ। तो इसीलिए उनको ऋषियों ने श्राप दे दिया, सारे मंत्रों को श्राप लगा। तो शंकराचार्य को मत था कि मेरे पास तो सारी शक्तियाँ हैं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ज्ञान भी है, ज्ञान का भंडार है मेरे पास। और एक बार जा रहे थे बद्रीनाथ, तो श्रीनगर में पड़ता है, एक देवी का छोटा सा मंदिर है वहाँ पर, और वहीं पर धारी देवी माता मंदिर भी है जो गंगा की। जब वो मंदिर हटाया था वहाँ से, जब वो बांध बन रहा था, तो मंदिर को वहाँ से हटाया गया, मूर्ति को जो है दूसरी जगह स्थापित किया। उसी समय केदारनाथ में 13 जून 2013 में प्रलय हो गया।
उस मूर्ति को हटाने, नहीं दारी देवी है। धारी देवी, दारी देवी है। धारी देवी का मंदिर है। हाँ, तो उस मूर्ति को हटाने से इतना बड़ा प्रलय हो गया। सारी देवी तो दूसरी साइड केदारनाथ में कितना प्रलय, धारी देवी। और अब वो फिर गंगा जी में ही स्थापित कर दी, वही बीच में ही, और फिर पूरा मंदिर बनाएगा, पूरी तरीके से स्थापित हो गई वहां पर। तो ये देवियां शक्ति, दैवी शक्तियां हैं। तो वहीं पर शंकराचार्य जी को बहुत प्यास लगी। प्यास लगी कि वहां पे कोई पानी नहीं, मूर्छित हो गए शंकराचार्य चलते चलते। उसी समय कन्या, जब उनके प्राण निकलने वाले थे उसी समय एक छोटी सी कन्या वहां पर एक लोटे में जल लेकर के प्रकट हुई और शंकराचार्य को जल मिला। वो साक्षात देवी थी। उस देवी ने जो है उनके प्राण बचाए। अब शंकराचार्य तब स्तुति करते हैं कि हे माँ, कुपुत्र इस संसार में होता है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे माँ, मैं न आपका मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, न मैं आपका ध्यान करना जानता हूँ। पुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माता, इस संसार में कुपुत्र हो सकता है पर कुमाता कभी नहीं होती। माता को तो अपने पुत्र के ऊपर दया आती ही है, चाहे वो कितना भी घमंड कर दे, लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही है। माँ साक्षात प्रकट हुई, जल पिलाया, उनके प्राणों की रक्षा की। तब शंकराचार्य ने कहा कि आज मैं 88 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मुझे अपने ज्ञान का बहुत मद था, लेकिन आज सारा आपने चूर चूर कर दिया उसको। हे माँ, अब तो मेरी केवल यही इच्छा है, मोक्षस्याकांक्षा वैभवांक्षा विजन में। अब केवल मेरी एक इच्छा है कि मेरे रोम रोम से आपके नामों का कीर्तन होता है। मेरे ऊपर ऐसी कृपा आप करें माँ। इस प्रकार घमंड का चोर, आप कल परसों मैंने दक्ष की आपको कथा सुनाई थी कि दक्ष को बकरे का सिर लगा। दक्ष को भी बड़ा घमंड था। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब बड़ा अधिकार मिला था दक्ष को, तो फिर अभिमान आ गया साथ साथ में, तो फिर उसकी भी वही दशा है। तो कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो इस शरीर पे मद करता है, शरीर को ही अपना मानता है, उसके बराबर फिर कुछ कोई नहीं होता। तो संसार में जो भी हमें समय मिले, जब भी समय मिले, तो प्रभु का नाम तो लेना चाहिए। नाम से कभी भी पीछे मत हटना। और ये धार्मिक उत्सव हो रहा 9 दिन का, तो इसमें जो है तन मन धन 3 प्रकार से पूजा होती है। धन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र परिदान, मन पवित्र हरि भजन करे, हुई त्रिविध कल्याण। तन पवित्र भगवान की सेवा करनी। स्नान करने से तन पवित्र नहीं होता। अब आप सोचिए, हम नहाते धोते इससे तन पवित्र हो जाएगा ये शरीर, लेकिन उससे नहीं। सेवा करने से, जब आप भगवान की सेवा करते हो तो आपका तन पवित्र हो जाता है। और धन पवित्र दान करना। जब आप धर्म में ऐसे ऐसे ये कराते रहोगे तो फिर आपका धन भी पवित्र होगा। आपके पास कभी झूठ बोल करके भी कमाया हुआ धन है तो भी शुद्ध हो जाएगा। आजकल सभी झूठ बोल करके व्यापार में तो झूठ बोला ही जाता है, तो इसीलिए धन पवित्र दान करके हो जाता है। आप जैसे 10 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपए कम से कम भगवान के नाम पे लगा दें। वैसे तो दशांश लिखा गया है, दशांश जो है दान करना चाहिए। इस प्रकार का धन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र भगवान के भजन करने से, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। इस प्रकार जो करता है तो तीनों विधि से उसका कल्याण हो जाता है। तो अजामिल था, अजामिल की कथा आपने सुनी हो। अजामिल ने सारे जीवन भर पाप किए, लेकिन जब यमराज आए उसके पास प्राणों को खींच रहे थे, उसी समय अपने पुत्र को उसने पुकारा था। उसके पुत्र का नाम रखा गया था नारायण। तो नारायण नारायण, क्योंकि पुत्र अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, तो